हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले शुरुआत करने वाले दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। होप सो कि सारे बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी, डट के पढ़ाई करी जा रही होगी सारे बच्चों के द्वारा। और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो ध्यान में रखिए कि जो भी आप लर्न करते हो सीखते हो उसे लिख कर ज़रूर देखिएगा। सो लगे रहिए अपने पढ़ाई के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए इसमें आप देखिए आपको फॉर्मूलेज जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसको अप्लाई कैसे करना, यही सब चीज़ें मैं आपको आज के क्लास में बताने वाला हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हम सर्कल को समझ लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं सर्कल में, जिसके बाद उसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सर्कल हो गया, इट कंटेन वन सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। अब देखिए कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर उसे ज्वाइंट कर देंगे इट फॉर्म्स अ कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड ए बी। और जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है उसको अगर सेंटर से हम ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये एक एंगल बन जाएगा विद द सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अब देखिए यार डिफरेंट पार्ट्स क्या होगा, जैसे कोई भी एक पॉइंट इस आर्क में कोई एक पॉइंट एक्स ले लेते हैं, तो देखिए इसमें से क्या क्या फिगर्स फॉर्म होंगे, कौन से पार्ट्स या उसको नाम क्या दिए जाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा ये ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, इस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, अलग अलग तरीके से, वो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जो पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ थीटा के ऊपर। तो यह जब थीटा जो रहेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अपोजिट साइड ए बी क्या हो जाएगी, उसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो रिमेनिंग टू साइड ये रहेगी। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाती है। तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया, लेकिन दोनों तो रेडियस है। ओके, दो बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। देखिए कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। लेकिन थीटा की वैल्यू जो है अदर देन 90, तो देखो 0 डिग्री तो आएगा नहीं, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। 0 डिग्री के लिए कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। तो फिर कौन सा एंगल रह गए हैं, तो 30, 45 और 60 डिग्री के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखिए फॉर वैल्यू ऑफ थीटा एज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा, अगेन कैसे लिखे जाएगा, इस कॉमन फॉर्मूला इसका 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। ध्यान में रखिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसमें जो थीटा है, आप 30 डिग्री अगर अप्लाई करते हो, अगर यहाँ लिखेंगे हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ इंटू हाफ कितना होगा, 1/4 आर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो रेडियस जो भी दी रहेगी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। वैसे ही हम 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी यहाँ साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, और रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं आगे आने वाले फॉर्मूलेज में। तो देखिए अगर नेक्स्ट वाला मतलब पार्ट हम देखते हैं कि ये जो है ओ ए एक्स बी, इसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखिए मैंने सिंपल सेक्टर वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन में भी अगर बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो आपको ये चीज नोट करके रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही निकालना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन जो दिख रहा है ये ओ ए एक्स बी, ये माइनर सेक्टर है। ओके, दिस इज व्हाट माइनर सेक्टर। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is given by थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया है तो आर स्क्वायर आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा बाय 360। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल होगा
और बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से माइनर सेक्टर आ जाएगा। अब आते हैं मेजर सेक्टर के ऊपर। मेजर सेक्टर कौन सा पोर्शन होता है? अगर माइनर सेक्टर छोड़ दिए जाए सर्कल में तो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा यहां से लेके यहां तक, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। ओके, मेजर सेक्टर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ व्हाट? मेजर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे देखिए, देखिए अब इस कंप्लीट सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट कर देते, हटा देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा दैट इज अ मेजर सेक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर सकते। तो सो इजी, इसे आप सेपरेटली भी सॉल्व करके फिर बाद में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ मेजर सेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, जैसे अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ आर्क मतलब ये होगा यहां से यहां तक का पोर्शन आर्क कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ माइनर आर्क। ओके, और जो बाकी रह जाएगा सरकमफरेंस का पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर आर्क। ओके, तो देखिए यहां अगर आपको माइनर आर्क की लेंथ निकालना है, दिस इज अ माइनर आर्क, माइनर आर्क का लेंथ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यह फॉर्मूला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, तो देखिए माइनर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? लेंथ ऑफ माइनर आर्क के लिए। ओके, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सेगमेंट के लिए। अब इस सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। ये देखिए इतना पार्ट जो है, सिर्फ इतने पार्ट की बात करो जो मैंने शेड किया है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। ओके, ध्यान में रखिएगा, माइनर सेगमेंट। ओके, दिस इज माइनर सेगमेंट, और इतना पार्ट छोड़ दिए जो बाकी रहेगा जिसमें सेंटर भी इंक्लूड रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। व्हाट? मेजर सेगमेंट। ये दोनों पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय, अब देखिए ये सेक्टर है, ये सर्कल है और ये सेगमेंट है। अगर सेक्टर में से सर्कल को निकाल दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट? ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल जो AOB है उस ट्रायंगल को हम सेक्टर के एरिया में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला है उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हैं? माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें देखते हैं कि कैसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाला जाए। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा? देखिए एरिया ऑफ व्हाट? मेजर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं? अब देखिए इतने पार्ट जो है अगर माइनर सेगमेंट को छोड़ दिया तो बाकी जो रह गया पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो लिखेंगे कैसे हम? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अभी लिखा है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो हम इसका फॉर्मूला ये वाला जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला जो है
अप्लाई करके एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो होप सो कि ये फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। इसको लर्न नहीं करना है, समझना है। ओके, समझ के इसे बस अप्लाई करना है आपको। ओके, तो लर्न करोगे तो कोई ना कोई टर्म आप जरूर भूल जाओगे, तो इसे फिगर से समझना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें वो है, जैसे कोई सर्कल दिया है, मान लेते हैं ये सर्कल है, इस सर्कल में ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आपको पता है कि डायमीटर क्या करता है, डायमीटर डिवाइड द गिवन सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ, ईच हाफ इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल। ओके, ईच हाफ इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। ठीक है, जो भी गिवन सर्कल रहेगा उसको टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डायमीटर करता है, ध्यान में रखिएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ व्हाट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल मतलब हाफ पार्ट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल इज गिवन बाय हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, या लिखेंगे हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद और एक आता है टॉपिक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कोई सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट, ध्यान में रखिएगा ये हो गए 4 इक्वल पार्ट। तो ईच पार्ट क्या रहेगा, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोल सकते हैं हर एक पार्ट को। और यह जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, ध्यान में रखिएगा थीटा। और ईच पार्ट जो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है इसे ही हम माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम से इसे हम बुला सकते हैं, माइनर सेक्टर एज वेल एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहेगी कि ये 90 डिग्री रहेगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या रहेगा, 4 इक्वल पार्ट कर दिए इसके, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ये रह जाएगा। ओके, तो होप सो कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें देख लेते हैं। जैसे कोई मिनट हैंड है किसी क्लॉक में, तो वो मिनट हैंड जैसे जैसे चलेगा तो कितना जो थीटा की वैल्यू कैसी वो डिफाइन करेगा, ये देख लेते हैं हम थोड़ा। तो देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये क्लॉक है। ओके, यहाँ समझ लीजिए हम सारी नंबर्स लिख लेते हैं इस क्लॉक के लिए। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है। ओके, ये दिस इज 3 एंड दिस वन इज 9, इसके इक्वल पार्ट कर दिए हमने। ओके, तो इस तरह से ये क्लॉक बन गई हमारी। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से हमने सारे 12 के 12 नंबर लिख लिए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है कि कोई क्लॉक का मिनट हैंड अगर 5 मिनट कंप्लीट करता है, 5 मिनट मतलब 12 से 1 हो जाएगा, या तो 1 से 2 हो जाएगा, या तो 2 से 3 होगा, तो वो कितना एरिया स्वेप्ट आउट करेगा। ध्यान में रखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मिनट हैंड जो है जिसका लेंथ अगर दिया है, कुछ भी जो भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड अगर मान लेते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है मान लेते हैं इज इक्वल टू द रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कितना एरिया वो मिनट हैंड स्वेप्ट आउट करेगा। देखिए वन बाय वन देखते हैं। ये हो गया मिनट हैंड की लेंथ विच रिप्रेजेंट द रेडियस, 5 मिनट के लिए इतना एरिया स्वेप करेगा। ओके, या तो 10 मिनट के लिए बोला है तो यहां से 10 मिनट यहां हो जाएगी, 15 मिनट के लिए बोलते हैं यहां से 15 मिनट, 15 मिनट्स यहां हो जाएंगे। अगर हम 5 मिनट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा यार वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, अब देखिए उसे समझते हैं। एक क्लॉक में मिनट है, एक जब कंप्लीट राउंड करता है, एक कंप्लीट रोटेशन करता है, जैसे एक यहां से लेके जाके फिर से वापस 12 पे अगर आ गया तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। ओके, तो 60 मिनट में ये एक चक्कर लगा रहा है पूरा, यहां से 12 से लेके 12 तक 60 मिनट में। और एरिया ऑफ सर्कल कितना रहता है, सॉरी मेजर ऑफ एनी सर्कल कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है, ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए मिनट हैंड यहां से लेके यहाँ कंप्लीट राउंड गए तो इसने भी 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लिया है 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। चलिए हाफ मिनट की बात करते हैं। हाफ मिनट मीन 30 मिनट के लिए वो कितना एंगल स्वेप्ट आउट करेगा, जैसे कितना एंगल बनाएगा, ये देखिए 90 + 90 ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट में वो 180 डिग्री एंगल बना रहा है। और वैसे 15 मिनट्स में कितना बनाएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो हमें पता करना है कि 1 मिनट में जो सेंट्रल एंगल फॉर्म करेगा मिनट हैंड
वो कितना डिग्री करेगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें सेंट्रल एंगल की, ओके 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 अगर कर लेते हैं दैट इज मिनट, 60 मिनट्स अगर कर लेते हैं तो एरिया क्या आएगा सेंट्रल एंगल, ओके सेंट्रल एंगल आ जाएगा फॉर मिनट हैंड जो फॉर्म कर रहा है, जो कि जितना भी एरिया जितने मिनट के लिए स्वेप्ट आउट कर रहा है उतने मिनट के लिए आएगा। तो यह जो थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम फॉर 1 मिनट निकाल रहे हैं, फॉर 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा 360 बाय 60 मतलब 6 डिग्री ये हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा सेंट्रल एंगल, कोई भी मिनट है तो 6 डिग्री वो फॉर्म करेगा। ओके देखिए आप 15 मिनट्स में कितना होगा, 15 मिनट प्लस 15 इंटू 6 90 डिग्री आ गया। उसके 30 मिनट में कितना होगा 30 इंटू 6 ये आ गया 180 डिग्री। ओके तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज जो भी रिलेटेड है इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टिल देन गुड बाय।